morning, welcome back. My today's topic is the Rowlatt Act. ये स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे प्रीवियस वीडियोस जो हैं जिसमें से द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड जो वीडियो है उसके अंदर के कुछ टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। हुआ ये था कि 1914 में जब वॉर चालू हुआ था तो ब्रिटिशर्स ने उस वॉर के पूर्ति करने के लिए यहाँ से कॉलोनी यानी इंडिया जो था वहां से सब कुछ ले जाना चालू किया। फूड क्राइसिस होते हुए भी फूड लेके गए, ठीक है। रेवेन्यूज बढ़ा दिए गए, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी गई, इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया और इंट्रोड्यूस किया गया ताकि यहाँ से पैसा उठाकर वहां वॉर में लगाया जा सके। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी यहाँ पर लोगों को बर्दाश्त करना पड़ रहा था। फूड की कमी भी यहाँ पर लोगों को बर्दाश्त करनी पड़ रही थी। हालत बुरी तब हो गई जब क्रॉप फेलियर भी हो गया और साथ ही साथ में एपिडेमिक्स भी आ गए। तो यहाँ पर इंडियंस की हालत बहुत ज्यादा बुरी होने लग गई और उससे भी बुरा तब हुआ, लोगों के अंदर गुस्सा तब आने लग गया जब ब्रिटिशर्स यहाँ से इंडिया से गांव के लोगों को उठाकर ब्रिटेन की तरफ से वर्ल्ड वॉर में भेज रहे थे। तब स्प्रेड जो था गुस्से का वो हद से ज्यादा बढ़ने लग गया। बट 1918 में आते आते क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 1918 में खत्म हुआ ना तो लोगों को ये लगा कि अब शायद ब्रिटिशर्स हमारे लिए कुछ अच्छी पॉलिसीज लेकर आएंगे। और जो लोग नाराज थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, तो उनको रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया और बड़ी एक रॉलेट एक्ट नाम का छिड़काव कर दिया। मतलब मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि कहाँ पर इंडियन ये सोच रहे थे कि अब ब्रिटिशर्स क्योंकि वॉर में नहीं है तो अब हमारे साथ सख्ती नहीं पेश की जाएगी, हमको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर लोग जो अपोज कर रहे थे, इंडियन ही जो लोग अपोज कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स उनको रोकने के लिए रॉलेट एक्ट लेकर आ गया, बहुत जल्द लेकर आया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत जल्दी उसने इस चीज की अनाउंस कर दी। The Rowlatt Act had been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council in 1919. ये बोला गया कि ये जो रॉलेट एक्ट था वो 1919 में पास किया गया था। कहाँ से? द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के तहत। अब इसको रॉलेट क्यों बोला गया? हुआ ये, जब ये एक्ट क्या है मैं अभी आपको बताती हूँ। बट जब ये एक्ट पास किया गया तो इसका जो मैं बोल सकती हूँ प्रेसिडेंट है वो सिडनी रॉलेट को बनाया गया। और क्योंकि सिडनी का सरनेम रॉलेट है तो यहाँ पर ये नाम भी रॉलेट एक्ट दे दिया गया। यहाँ तक क्लियर? It gave the British government enormous power to repress political activities and allow detention to political prisoners without trial for 2 years. बड़ा खतरनाक लॉ था। लॉ ये था कि ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज इंडिया के अंदर हो रही थी, लीडर्स आ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, सत्याग्रह चालू हो गया था, तो इसको रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट इंट्रोड्यूस किया और उसके अंदर ये बोला गया कि जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज की जाएगी, है ना, और वो भी गवर्नमेंट के अगर अगेंस्ट में है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। और जेल में डाल देने के बाद क्या होता है, सुनवाई तो होगी ना जज के सामने, कैसे वो रिहा होगा, जज जब बोलेगा तभी रिहा करेगा। बट जज के सामने डिटेंशन, यानी यहाँ पर जज के सामने जाने के लिए भी 2 साल लगेंगे, मतलब 2 साल तक तो आपको जेल में ही रहना है और उसके बाद आपको जज के सामने पेश किया जाएगा, तब तक आपको जज के सामने पेश नहीं किया जाएगा। अब अगर आप गिल्टी नहीं है, अगर आप गुनहगार नहीं है और अगर आपको ब्रिटिशर्स ने शक के आधार पर जेल में डाल दिया तो 2 साल तक पहले आपको वेट करना है कि मुझे जज के सामने जाना है और मुझे अपने आप को मैं गिल्टी नहीं हूँ, मैं अपराधी नहीं हूँ, ये साबित करने पर 2 साल की सजा तो काटनी है। तो ये तो बहुत गलत भी है ना। एक तो शक के आधार पर अरेस्ट करो और 2 साल तक वेट करो, तो ये तो बहुत ही गलत था। किसी भी लीडर को पकड़ के कभी भी डाल देंगे, 2 साल के लिए गया, उसके बाद बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो बेकसूर, इसको छोड़ दो, और जब उसको छोड़ेंगे तो 2 साल जेल में, तो ये चीज काफी गलत थी। और यहाँ पर क्या हुआ,
This led to widespread resentment among the Indians. क्या हुआ? इंडियन को इस रॉलेट एक्ट से बहुत ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन होने लग गया। पहले से वो वर्ल्ड वॉर की वजह से, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से क्या थे, परेशान थे, जो उनके साथ हुआ उससे परेशान थे। ऊपर से ये एक्ट आ गया, किसी को भी शक के आधार पे पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। तो इस एक्ट की वजह से भी क्या हुए, लोग नाराज हुए। गांधी जी जो कि उस वक्त सत्याग्रह लेकर आ चुके थे, आपने पढ़ाई है मेरे वीडियोस में कि चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद के कुछ जगहों पे ये सत्याग्रह ला चुके थे। तो इस रॉलेट एक्ट के तहत तो गांधी जी को भी पकड़ लिया जाएगा, है ना। गांधी जी was against such unjust law and decided to start a movement on 6 April. हुआ ये, गांधी जी ने इस लॉ को बिल्कुल सही साबित नहीं किया, मतलब गलत है ये लोगों के लिए, ये बताते हुए 6 अप्रैल को एक मूवमेंट स्टार्ट करने का सोचा। अब ये एक्ट जैसे पास हुआ, कुछ लोगों ने क्या किया, वायलेंस दिखाना चालू कर दिया, अपना गुस्सा दिखाना चालू कर दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, है ना। तो रिएक्शन ऑन रॉलेट एक्ट, रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज। जो गांधी जी के रास्ते पे चलने वाले थे, नॉन वायलेंस के रास्ते पे चलने वाले थे, उन लोगों ने तो रैलीज निकालना चालू कर दिया, हाथ में एक टैग लेके वो चलते थे, ठीक है, और नारेबाजी करते थे, बाकी कुछ नहीं। तो रैलीज निकली बहुत सारी सिटीज के अंदर। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स एंड शॉप्स क्लोज्ड डाउन। अब हुआ ये, आपको पता है ना कि ब्रिटिशर्स रेलवे लेकर आए थे और उसके थ्रू वो क्या करते थे, सारा मैनेजमेंट संभालते थे, मतलब कहाँ से रॉ मटेरियल लाना है, कहाँ भेजना है इंडिया के अंदर, ये सब कुछ करते थे। तो जो रेलवे वर्कशॉप में काम करने वाले वर्कर्स थे, उन्होंने स्ट्राइक कर ली, तो सारा काम ठप, है ना। और साथ ही साथ में शॉप्स को भी क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अर्थव्यवस्था किसकी डगमगाएगी, ब्रिटिशर्स की। पे कॉपरेट ही नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स को लोग, है ना। और थर्ड, रेलवेज एंड टेलीग्राफ वुड बी डिस्ट्रक्टेड। हुआ ये, जो कम्युनिकेशन के सोर्सेस थे तब, टेलीग्राफ, है ना, वो और साथ ही साथ में रेलवेज, इन दोनों को ही क्या किया, रोक दिया गया, इससे रिलेटेड सारे काम रोक दिए गए। तो ये एक तरीका था इंडियन का ब्रिटिशर्स को ये दिखाने का कि हम आपको अब टॉलरेट नहीं कर सकते। यहाँ पर दो क्वेश्चन भी बन रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है, व्हाट डू यू नो अबाउट द रॉलेट एक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपको लिखना ये 3 पॉइंट है, व्हाट डू यू नो अबाउट द रॉलेट एक्ट, आपको ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर लिखने हैं इससे रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि what were the reaction of Indian on Rowlatt Act। मैं लिख ही देती हूँ, what was the reaction on Rowlatt Act of Indian, ये भी कर सकते हैं of India। तो ये 3 पॉइंट आ गए। अब एक पॉइंट, भाई सब कुछ इतना हो रहा है, लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, लोग रैलीज निकाल रहे हैं, लोग अपोज कर रहे हैं, टेलीग्राफ को रोक दिया उन लोगों ने, तो क्या ब्रिटिशर्स चुप होने वाली थी क्या? नहीं, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बहुत जबरदस्त तरीके से एक्शन लेना चालू किया। पहला एक्शन, लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, क्योंकि ये अमृतसर में हो रहा था बहुत ज्यादा मात्रा में, तो अमृतसर के कुछ लोकल लीडर्स जो थे उनको उठाया, जेल में डाला, एंड गांधी जी वाज barred फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, और गांधी जी पर पूरी तरीके से रोक लगा दी कि वो दिल्ली में एंट्री नहीं ले सकते। On 10th April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession. जो लोग धरना दे रहे थे, है ना, जो रैली निकाल रहे थे, तो बहुत शांति से, तो उन लोगों के ऊपर अमृतसर की जो पुलिस थे उसने क्या किया, ओपन फायरिंग कर दी, काफी लोगों को मारा गया। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड। क्या है मार्शल लॉ? जिस तरीके से अगर गवर्नमेंट के खिलाफ किसी ने कोई भी डॉक्यूमेंट निकाला है, मार्केट में उसको क्या कहते हैं, स्प्रेड करने की कोशिश करी, तो वो बैन है। सेकेंडली, 5 लोग एक साथ खड़े होकर बात नहीं कर सकते
नियम इसके द्वारा निकाले गए और उनको नाम दिया गया मार्शल लॉ एंड जनरल डायर टू कमांड। और इस मार्शल लॉ की कमांड किसने ली? जनरल डायर ने। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन रहा है, स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्टॉप द अपोजिशन ऑन रॉलेट्स एक्ट? ठीक है, एक क्वेश्चन बन रहा है, मैं आपको अभी यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। इन 3 पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन ये बन रहा है, what steps were taken by the Britishers to curb the nationalists who were against the Rowlatt Act? ठीक है, क्वेश्चन, what steps were taken by the Britishers to curb the nationalists who were against the Rowlatt Act? ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर ये पॉइंट आ रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। What do you mean by Rowlatt Act? फिर what was the reaction of Indian on the Rowlatt Act? And third one, what steps were taken by the Britishers to curb the nationalists who were against the Rowlatt Act? तीनों ही क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। बट यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन आपसे है कि जब मैं बोलती हूँ जनरल डायर, तो कौन सा इंसिडेंट आपको याद आता है? तो मुझे कमेंट करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए सोशल